into force into displacement बेटे, please note down everybody. Work is equal to force into displacement. That means W is equal to F into S. F into S. Okay? And remember, while using this formula, you have to always ensure that force should be in Newton unit, Newton, which is the SI unit of force. Displacement should be in meter unit, meter. Okay? Suppose in some question you put the value of work. The work should be in joule. So that means teacher has given you 3 units. N stands for Newton, M stands for meter, and W stands for joule. Okay, everybody, please note it down. One more thing. In this box, you have to remember this additional thing. What? If force and displacement are in same direction, then work will be positive. Work answer will be positive. We will discuss it with the examples, nothing to worry. First of all, make the chart. Another thing, if force and displacement are in opposite direction, देखो टीचर ने एरो लगाया बेटे, अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क विल बी नेगेटिव. वर्क विल बी व्हाट? नेगेटिव. ये आपको कम से कम याद रखना. और एक चीज और, अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट में आपस में 90 डिग्री का एंगल हो, ये देखो 90 डिग्री परपेंडिकुलर, यानी वन ऑफ देम इज वर्टिकल एंड अदर देम इज हॉरिजॉन्टल. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल. लेकिन मेन बात है कि इन दोनों में किसमें बेटे वर्क विल बी जीरो इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. परपेंडिकुलर. तो सभी बच्चे एक बार ध्यान से देखो, इस बॉक्स में मैंने 3 चीजें बनाई. वर्क 0 जूल होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री पर हो. वर्क पॉजिटिव होगा अगर ये दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में. और वर्क नेगेटिव होगा अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन. ये 3 बातें मेन हुई. इसके बिना मेरे बच्चे आपने ये फार्मूला याद रखना है. मेन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. कुछ बच्चे अभी भी लापरवाह है, हालांकि फाइनल एग्जाम के लिए ओनली 10-12 डेज बचे हैं. समझदार बच्चा इसको याद कर रहा है, और अभी भी जो समझदार नहीं है वो सीरियस नहीं है. सेकंड बेटे, पोटेंशियल एनर्जी पर जाएंगे. पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला विच इज बिकॉज ऑफ पोजीशन. बच्चों को ये फार्मूला पता तो होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि यूज कहां पर करना है. उनको पता पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट, mgh. अब बच्चा बोलता है सर मीनिंग क्या है? मीनिंग ये है, अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड से सर्टन हाइट के ऊपर m मास हो, और वो सारा मास h हाइट से हो ग्राउंड से. और ध्यान से सुनना बेटे मेरी बात, ये ग्रेविटी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 होती है और बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू 9.8 होती है.
बेटे जो बच्चा मेरे मुड़ने पर शरारत कर रहा है ना, मैं मेरा असिस्टेंट बैठे हैं, एकदम से फोटो ले लेना यार, एंड व्हाट्सएप इट टू द प्रिंसिपल. सो m इज द मास, h इज द हाइट, शाबाश. और g क्या है ना बेटे, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. g का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर अर्थ के ऊपर बात हो, अर्थ के ऊपर. लेकिन कभी कभी वो ना क्वेश्चन मून के ऊपर बोल देता है, मून के ऊपर. Excuse me, sir. क्या Sir, actually, now they have some technical issue. Please give us some time. Please give them some time to start the class. 1999, they are coming. Within 2-3 minutes, they will be here. Ma'am, you could just look like students. You keep sitting. Keep sitting. Open your notebooks and note down this formula sheet. This formula sheet is primarily on the topic work. For your information, what I have noted written, work is equal to force into displacement. Okay, this is your learning point 1. Second learning point, if force and displacement are in same direction, work will be positive. Second learning point. Third learning point, if force and displacement are in opposite direction, then work will be negative. Third learning point. बेटे एग्जाम्स बहुत सी नियर बाय हैं, आपको सिंसियर होना चाहिए. शाबाश. फोर्थ, अगर वर्क और डिस्प्लेसमेंट आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाए, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन वर्क विल बी 0. ये है आपका फोर्थ लर्निंग पॉइंट. फिफ्थ लर्निंग पॉइंट, इनके ऐसे यूनिट्स पता होने चाहिए. वर्क का यूनिट जूल, डिस्प्लेसमेंट का मीटर और फोर्स का न्यूटन. So I am going to erase it. Everybody once again look at what we have discussed. Work. सबसे पहला क्वेश्चन हम आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हम कहेंगे, हाउ कैन यू से दैट वर्क इज डन. ये वाला क्वेश्चन हम एग्जाम से पूछ सकते हैं आपसे. बेटे बहुत देर होगी, अगर अब भी आप सिंसियर नहीं हो सकते तो 15 मिनट्स यू हैव टेकन फॉर सेटलिंग डाउन. मैम प्लीज आप बच्चों को पॉइंट आउट करो ना, ये बच्चे अभी भी जो बात कर रहे हैं आप इनको. ओके, तो वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क कब सेड होता है? मान लीजिए सपोज दिस इज योर बॉडी. ओके, this is your body and the force is applied on it. Force is applied. As a result of force, the body should show certain displacement. I mean, under the effect of force, this body should change its position. From here, suppose it reaches here.
after applying the force. So that means this is your displacement. This is your displacement. Force is applied and body reaches from A position to B position. Okay, such that S displacement is covered. अब हम कहेंगे वर्क हुआ है, क्योंकि वर्क का फार्मूला क्या है बेटे? वर्क का फार्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. मान लीजिए, अब एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए एक ये बड़ा अलमीरा है, ओके, या यू कैन से रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, और ये कोई छोटा सा बच्चा उसको धक्का मार रहा है. सम किड इज पुशिंग टू इट. ये छोटा बच्चा इसको किड पुश कर रहा है. तो बच्चा फोर्स लगा रहा है, हाँ जी लगा रहा है सर. सो फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, राइट. लेकिन उस बच्चे से फ्रिज मूव ही नहीं कर रहा. फ्रिज इज नॉट बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द चाइल्ड, बाय द किड, बिकॉज चाइल्ड इज अनेबल टू डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ द फ्रिज. तो फ्रिज का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0, because fridge is not moving. Fridge is not moving. Okay, fridge is not moving. Force is applied but fridge is not moving. That means इस केस में S0 हुआ, तो हम कहेंगे फोर्स इंटू 0, यानी वॉक इज 0. ओके, एक और केस देखो बेटे. सपोज लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. मान लीजिए यही रेफ्रिजरेटर है, ये फ्रिज है. ओके, दिस इज योर फ्रिज standing on the ground. But instead of kid, some gentleman is pushing, some adult person is moving it, pushing, adult. Okay, तो लेकिन बच्चे उसके हाथ देखो, ये रेफ्रिजरेटर से हाथ टच ही नहीं कर रहे उसके. देयर इज सर्टन गैप, यहां पर गैप है. तो आप अब क्या कहोगे? सर अब तो फोर्स ही नहीं लग रहा. फोर्स इज इक्वल टू 0, बिकॉज adults hands are not touching fridge. तो जब वो फ्रिज को टच ही नहीं कर रहा तो पुश कैसे करेगा? नहीं कर सकता. तो इसमें F0 हो गया. तो वर्क का फार्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो फोर्स को आप 0 भरोगे. ओके, डिस्प्लेसमेंट मूव ही नहीं करा, सो दिस इज अगेन 0. ओके, अभी तक टीचर ने क्या बोला? एग्जाम में क्या लिखना है? एग्जाम में आपने ये लिखना है कि फोर्स अप्लाई हो बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ ना कुछ हो, तभी वर्क होएगा. यानी एग्जाम में आप बोलोगे, योर अटेंशन, एग्जाम में क्या बोलोगे आप एग्जाम में ये बोलोगे. देखो आप, Excuse me, sir. यस मैम. Please speak louder. यस मैम. तो ये था हमारा क्वेश्चन. ठीक है बेटे, अब ध्यान से सुनो. नाउ इन द पेपर ही विल आस्क वर्क is not done
वर्क इज नॉट डन इन 4 situations. 4 situations में work is not done. What are those? What are those? Everybody please note down this question. Work is not done in 4 situations. What are those 4 situations? This question can also be put. Work is 0. Work is 0 in 4 situations. Which ones? Which ones? वो कौन सी होती हैं चारों सिचुएशन? So everybody please pay attention. देखो बेटे, work is 0 if, let me tell you the first situation. Number 1, work is 0 joule if force applied is not 0 Newton but displacement is 0 meter. जैसे मैंने बोला था कि एक रेफ्रिजरेटर के ऊपर एक बच्चा पुश कर रहा है तो रेफ्रिजरेटर मूव ही नहीं कर रहा. वर्क इज 0 जूल इफ फोर्स इज अप्लाइड बट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट हैपनिंग. अच्छा बेटे, दूसरा केस कौन सा था? वर्क इज 0 जूल इफ क्या बेटे? इफ फोर्स अप्लाइड is 0 Newton but displacement is not 0. Just compare the two. No mutual talks बेटे. फर्स्ट बेंच पे बैठे हैं, प्लीज सीरियस हो जाओ. थर्ड सिचुएशन, दिस वाज योर सेकंड सिचुएशन. थर्ड सिचुएशन, work is equal to 0 joule if force is 0 Newton and displacement is 0 meter. फोर्थ सिचुएशन बेटे, अगर फोर्स इधर को और डिस्प्लेसमेंट इधर को दोनों आपस में 90 डिग्री हो तो वर्क इज 0 जूल इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर mutually perpendicular. ये 4 एग्जाम्पल हैं बेटे जहां पर वर्क 0 होता है. और ये जब भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का आएगा. 2 मार्क्स. कौन सी 4 सिचुएशंस होती हैं जिसमें वर्क 0 होता है? नोट कर लीजिए. अब मैं इसको एक ही एग्जाम्पल में इनको कवर करके दिखाता हूं. सभी बच्चे ये एग्जाम्पल ध्यान से सुनेंगे एंड आई विल कवर दीज सिचुएशंस एक एग्जाम्पल में. देखो,
box is successfully moved by pushing on ground. Your attention बेटे, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, फर्स्ट बेंच पे बच्चे सीरियस नहीं है, जो बच्चा ध्यान से सुनेगा, लेट मी वेरी फ्रैंकली ओपनली टेल यू, उसको इतनी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि अभी तक हुई नहीं होगी, अभी तक पेपर आपके बिल्कुल पास है। अब देखो टीचर ने क्या सिचुएशन लिया, एक बॉक्स है जमीन के ऊपर पड़ा है, उसको एक लड़का पुश कर रहा है और पुशिंग के बावजूद रिजल्ट ये है कि बॉक्स मूव कर रहा है, बॉक्स इज सक्सेसफुली मूव्ड बाय पुशिंग ऑन द ग्राउंड। अब ध्यान से सुनना, इसमें 3 सिचुएशंस हैं, 3 सिचुएशंस। फर्स्ट, अगर आपसे पूछे वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, क्या पूछने लगा बेटे वो, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, इस केस में इस लड़के ने कितना फोर्स अप्लाई करा वो हम यहां नोट कर लेंगे, और ये बॉक्स अपनी पोजीशन से कितना आगे चला गया, बॉक्स अपनी पोजीशन से कितना आगे चला गया, यानी डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पुट कर देंगे तो वर्क निकलेगा, क्योंकि क्योंकि फोर्स भी उसी दिशा में है जिस तरफ बॉक्स मूव करेगा, डिस्प्लेसमेंट भी उसी दिशा में है, यहां पर दोनों की सेम डायरेक्शन होने की वजह से वर्क विल बी पॉजिटिव, पॉजिटिव वर्क होगा। सपोज ये लड़का 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है और बॉक्स 10 मीटर आगे चला जाता है, ध्यान से सुनो, इफ द बॉय इज अप्लाइंग 10 न्यूटन फोर्स and box moves by 10 meter, then 10 into 10, 100 joule पॉजिटिव वर्क होगा, 100 joule। अब इसी सिचुएशन में एक और देखो, सेम सिचुएशन, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्क कितना, पहले कौन सा था, अप्लाइड, अब कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ऐसी सिचुएशन में अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं कि इस सिचुएशन में बेटे फ्रिक्शनल फोर्स किधर को होएगा, आप कहोगे सर बॉक्स और जमीन का आपस में रगड़ा लग रहा है, तो अगर बॉक्स उधर को जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर को होएगा, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ओके। बॉक्स moves to right side, और फ्रिक्शनल फोर्स ये जो है फ्रिक्शनल फोर्स को अकेला फ्रिक्शन भी कह सकते हैं, इट इज टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, लेफ्ट ऐसे। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क कैसे निकालेंगे, योर अटेंशन, वर्क इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट उधर को है, डिस्प्लेसमेंट किधर को है, नेचुरली राइट साइड को,
डिस्प्लेसमेंट किधर को है बेटे, राइट साइड को, और फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट है, फ्रिक्शनल फोर्स किधर को है, अपोजिट। तो ऐसी सिचुएशन में वर्क हमारा नेगेटिव होगा, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। एक चीज देख लो, सेम सिचुएशन, लेकिन कौन से फोर्स ने वर्क करा, यहां पर अप्लाइड फोर्स, यहां देखो बेटे, यहां पर कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, तो वर्क पॉजिटिव होएगा क्योंकि कैपिटल एफ और एस सेम डायरेक्शन में। और एक बात, यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, सो सेम सिचुएशन में वर्क नेगेटिव होएगा। सेम क्वेश्चन, आंसर भी बराबर आएगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स के बराबर ही फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो टीचर ने यहां पर क्या बताया आपको, एफ एंड एस एफ आर इक्वल बट अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट। इसका मतलब अगर फर्स्ट सिचुएशन में 100 जूल आता है तो सेकंड जो सिचुएशन है -100 जूल आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैम अब नोट करते रहना कौन सा बच्चा नहीं पढ़ रहा। डियर स्टूडेंट्स, इन द सेम सिचुएशन देयर इज थर्ड केस, वर्क डन बाय ग्रेविटी। देखो इस बार ग्रेविटी पूछ लिया टीचर ने। सेम सिचुएशन, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटी। जानते हो बेटे क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा वर्क का फार्मूला, फोर्स बाय ग्रेविटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स बाय ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स बाय ग्रेविटी होता है बॉडी का वेट, यानी इस बॉक्स का वेट, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है। एक्सक्यूज मी मैम, ये लास्ट लाइन में एक बच्चे ने दूसरे बच्चे के फेस पर रजिस्टर मारा है, उसको खड़ा कर दीजिए प्लीज। मैं आगे तभी पढ़ाऊंगा जब ये बच्चा क्लास में खड़ा होकर प्रिंसिपल मैम के पास जाएगा, तभी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये लास्ट लाइन में जो बच्चे ने, एक बच्चे ने दूसरे पे रजिस्टर मारा फेस के ऊपर, खड़ा कर दीजिए अगला बच्चा। सेकंड लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में मैं इसको बच्चे को प्लीज आप खड़ा कर, रजिस्टर मार दिया चलती क्लास में। अब खड़ा करें ना, मैंने आगे तब पढ़ाना है, अदरवाइज ये मार्कर पड़ा। मैडम ये आपकी तरफ से काउंट करें तो हाँ यही वाला बच्चा। पावर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, न्यूमरेटर में क्या लिखोगे, वर्क डन डिवाइड करके उस वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगा, टाइम टेकन, तो पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। इसीलिए इसकी डेफिनेशन बनती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी किसी चीज को टाइम से डिवाइड करो तो रेट वर्ड यूज करते हैं। अच्छा कौन बच्चा बताएगा, पावर की यूनिट वाट होती है, किलो वाट होती है, लेकिन एक यूनिट और भी होती है, कौन बताएगा, वाट, किलोवाट, व्हाट इज द थर्ड यूनिट, क्लैपिंग क्लैपिंग मेरे बच्चों के लिए। तब दी पावर इज हॉर्स पावर। अच्छा अब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा अगर कोई बता दे हाउ मैनी किलोवाट्स, ध्यान से सुन लो क्वेश्चन, हाउ मैनी किलोवाट्स आर देयर इन 1 हॉर्स पावर। किलोवाट, मैं वाट नहीं पूछ रहा, याद रहे, 1 हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होंगे। एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होंगे, एक हॉर्स पावर में कितने किलोवाट होंगे, स्पीक आउट द आंसर। हाँ बोलो बेटे, बोलो बोलो माइक से, हाँ बोलो बोलो, देखते हैं कामयाब है।
0.746. क्या बात है, दिल खुश कर दिया। 0.746, क्योंकि अगर हॉर्स पावर को वाट में कन्वर्ट करते तब वो 746 होता, पर टीचर ने किलो वाट में पूछा, इसलिए 1000 से डिवाइड भी करना था। तो योर आंसर शुड बी, जैसे इस गुड़िया ने बोला प्यारी सी, 0.746, 100% करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे। अब एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, आपके एनसीईआरटी की बुक में पावर के टॉपिक पे भी दे रखा है, तो एक न्यूमेरिकल पावर पे करते हैं। बस मेरा एक बार बोर्ड चल पड़े तो सभी आप इतने, मैं स्टेटमेंट लिखाता हूँ, लिखिए स्टेटमेंट लिखिए जब तक बोर्ड ठीक होता है। शाबाश। अ फोर्स ऑफ 10⁻⁶ डाइन, लिखो बेटा, बॉयज लिख नहीं रहे, देखो कितनी गंदी बात है। ए फोर्स ऑफ 10⁻⁶ डाइन is applied on the box of mass 10 kilogram, such that box starts moving horizontally at velocity 3.14 meter per second. 3.14 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन है, देखो। 10⁻⁶ फोर्स लगाने से 10 किलो का मास इतनी वेलोसिटी से चलने लगा। व्हाट इज द पावर कंज्यूम? एनीबॉडी? अगर आपने बता दिया तो आप विनर हो इस क्लास। शाबाश। व्हाट इज द आंसर? I am giving you the time. Not very big, right? 10 kg power not very. इसलिए जितना आगे भेजिए। What is last? जल्दी बताओ। Anybody power के ऊपर? Nobody is doing the question. अरे अगर ना कर पाए तो मैं विनर। What is your answer? टाइम तो दे दो। Last question, whether I am winner or you. आप 3 आंसर बता सकते हो। तीनों आंसरों में से एक भी सही होगा तो आपको स्कोर दिया जाए। What is your answer? Sir, what is the time? Sir, time बताओ। Sir, power time से फाइंड होगी। Time not given. Not given. वैसे बोलते हैं। अभी नहीं करनी। अभी नहीं करनी। आंसर न्यूमेरिकल अभी नोट करना, आपका 7 9 +1 में चेंज है। मैं भी दे दूंगा वन शीट का। 9th class में there is no change in the date sheet, a little bit of change is there in +1, but I will give it to you. Note it down, all of you.
Very nice. So no answer is being given by the class. Time is over. Sufficient time given. So no answer, no answer, no answer. अब सभी बच्चे देख लो, सभी बच्चे देख लो बेटे. अभी भी कोई बता सकते हैं, मैं रुकता हूँ. अभी भी कोई आंसर बता दे तो आई विल रजिस्टर. शाबाश. एनीबॉडी हु कैन आंसर? Wait, बच्चे, take your time. सर हमें आंसर चाहिए. Wait and time fast आप करो कुछ बात करना है. कोई बात नहीं करो. मैम पावर की टाइम चाहिए. Don't worry about that. इनको हिंट मत देना बिल्कुल भी, खुद से करने दो. कोई बात नहीं, वैष्णवी बना भी देगा. ठीक है, वीडियो नीचे. It's okay. आगे जीता बना. What is the answer बेटे? Anybody? Sir, we need 1 more minute. Okay. I am giving you 2 minutes more. Sir, what is the displacement? Displacement not given. Sir, initial velocity. Sir, initial velocity. Initial velocity not given. If velocity, whatever the velocity is given to you, that velocity is the constant velocity bus. Constant velocity. तो अब बहुत सारा टाइम हो गया बेटे, अब नहीं. So by girls, by girls, by boys. अगर शिवाजी में मैंने स्टडी कर ली ना, आपको सर का सामने का मेरा देगा. सर का भी इशू लो के बाद why too much noise inside? Power is defined as work upon time. Number 1. सभी बच्चों को पता है वर्क का फार्मूला क्या होता है? Force into displacement upon time. लेकिन बच्चों को पता है velocity is equal to displacement upon time. मतलब अगले स्टेप में we can write f into s upon t. तो s upon t की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट करेंगे. So finally हमारा वर्क का फार्मूला बन गया बेटे, पावर का फार्मूला बन गया फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स भी है हमारे पास, वेलोसिटी भी है. तो फोर्स को रखेंगे, लेकिन ये डाइन में है, हमें न्यूटन में रखना है. तो 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 10⁻⁵. तो ये 10 न्यूटन आ गया. 0.14 सर 41.4 जूल 1.4 watt. Please raise your hand if you can. Excuse me, sir. Yes. Sir, आपने power
पावर का फार्मूला वर्क अपॉन टाइम, और वर्क का अपना फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने इसको पुट करा, जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को मैंने हटा के अगले स्टेप में वेलोसिटी बना दिया। फोर्स एज इट इज चल रहा है, तो क्योंकि मेरे को फोर्स भी दे रखा है, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी भी दे रखी है, वो मैं यूज कर लूंगा। ये मैंने मास की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो फोर्स की वैल्यू 10, 10 कैसे? क्योंकि 10⁻6 डाइन है, 10⁻6 डाइन divided by 10⁻5, it becomes 1 Newton. Newton, 10 Newton, 10 Newton यहाँ पुट करा फोर्स, दिस इज योर फोर्स, और ये वेलोसिटी आंसर। तो आप थोड़े से फर्क से, आज सर से थोड़ा सा मामूली सा फर्क रह गया, इसलिए मैं विनर। तो क्लैपिंग तो कर दो, आई एम द विनर। सर हमने बोला था पहले कि आपको सुनाई नहीं दिया।